अभिषेक कात्यायन। दुनिया को पता है कि पीओके में हमले कौन कराता है, लेकिन भारत के ही कुछ नेता ऐसे हैं जो दुनिया में भारत का ही नाम खराब करने में जुटे हैं। पीओके को लेकर पहले गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया। अमित शाह ने इसके लिए जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराया और इसके लिए जवाहरलाल नेहरू की तरफ से ही लिखे गए एक पत्र का हवाला भी दिया। लेकिन अब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अमित शाह पर हमला बोला है और पीओके पर हमले के लिए अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया है। अब बिहार का सियासी पारा भी चढ़ गया है और जुबानी जंग छिड़ गई है। लेकिन जरा सोचिए कि इस सियासी लड़ाई में किसका नफा और किसका नुकसान हो रहा है। अमित शाह के बयान पर सियासी तकरार, लालू यादव का अमित शाह पर पलटवार, पीओके में हमले के लिए गृह मंत्री जिम्मेदार। नहीं कर सकते, स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। अब मुझे क्या कह रहे हो? नेहरू ने स्वयं कहा है। मैं रेफरेंस भी दे देता हूं। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, जवाहरलाल नेहरू कलेक्शन, JNSG 143 के अंदर स्वयं जवाहरलाल नेहरू का शेख अब्दुल्ला जी को लिखा हुआ पत्र के मेरी गलती थी। अमित शाह के इस बयान पर बिहार का सियासी पारा एक बार फिर हाई हो गया है। पीओके और जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे हमले के लिए लोकसभा में अमित शाह ने नेहरू को जिम्मेदार ठहराया था। अब अमित शाह के बयान पर लालू यादव ने पलटवार किया है और पीओके में हमले के लिए गृह मंत्री को ही जिम्मेदार ठहराया है। अच्छा, ये अमित शाह कल लोकसभा में बोले हैं कि पीओके के लिए जवाहरलाल नेहरू ही थे दोषी, लगातार उन पर हमले कर रहे हैं अमित शाह। अमित शाह को कोई मालूम है? कोई जानकारी नहीं है। पीओके के लिए, पीओके पर डेंजर है, इसके लिए अमित शाह। अभी जो हमले हो रहे हैं पीओके पर, के पर, तो सब के लिए जिम्मेवार है अमित शाह। इतना ही नहीं, लालू यादव ने यह भी दावा किया है कि बिहार में बीजेपी को एक भी सीट नहीं जीतने देंगे। एक भी सीट नहीं जीतेगा, हार जाएगा सब, वो हम लोग जीतेंगे। गृह मंत्री को लेकर लालू यादव के बयान पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने लालू यादव पर जमकर वार किया, साथ ही लालू यादव को देश तोड़क भी करार दे दिया। पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया, उसमें से एक पार्ट चीन को भी ऑक्साई चीन के रूप में देने का काम किया है। वो जो है से भूमि को हम जो है से हर कीमत पर लेके रहेंगे। लालू यादव देश तोड़क है, उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि देश मजबूत हो रहा है, सशक्त हो रहा है, देश की सीमाएं सुरक्षित हो रही है और देश का खोया हुआ जमीन आज जो है से देश वापस लेने के लिए आतुर खड़ी है। इधर कांग्रेस और जेडीयू ने भी लालू यादव के बयान का समर्थन किया है। भाजपा के लोगों ने कभी भी बुनियादी मुद्दों की चर्चा नहीं की, न देश के लोगों के लिए कुछ किया, सिर्फ जुमला ही दिया है। और जहां तक कश्मीर का मसला है, आज जो भी हालात वहां पर है, उसके जवाबदेह यही लोग हैं। ये लोग अपनी पीठ थपथपाने में लगे रहते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे एकदम इतर है। खैर, आने वाले समय में ये लोग देश की सत्ता से बाहर जाने वाले हैं, ना इन्हें मौका मिलेगा और ना ये लोग कुछ कर पाए। सबसे पहले तो गृह मंत्री जी ने जो बयान दिया है, तो हम लोगों को या कांग्रेस पार्टी को कहाँ आपत्ति है कि पाक में जो हमारा हिस्सा बचा हुआ है उसको फिर से अगर सरकार कब्जा में लेती है, यही तो प्रयास हमारा भी है या कोई भी भारतीय यही चाहता है। इसलिए अगर वो इस तरह की बात करते हैं तो उसमें हम लोगों को ना आपत्ति पहले भी थी, ना अभी भी है। लोकसभा में नेहरू को लेकर अमित शाह के बयान पर बिहार में सियासत तेज है और वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि अखंड भारत के सपने पर सियासत खंड खंड क्यों है? पटना से शिवम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।